फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, अभी चल रही है सीरीज अ डिस्कवरी ऑफ फिशेस। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि कोई दूसरी सीरीज भी ले ही आऊं। विद दिस इम्प्लीमेंटेशन लेकर आ गया हूँ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, कोबरा काय। वेल, ये सीरीज बहुत ही अच्छी है एंड पर्सनली रिकमेंडेड बाय मी। और नहीं भी देखोगे तो वैसे भी मैं स्पॉइल करने ही वाला हूँ। तो बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को विद इंट्रोडक्शन ऑफ कोबरा काय। सीरीज जॉनर है कॉमेडी, ड्रामा, मार्शल आर्ट और एक्शन कॉमेडी। सीरीज की स्टोरी का बेस है 19s में आई मूवी द कराटे किड, जिसके 3 पार्ट्स थे। सीरीज की स्टोरी इन्हीं मूवीज का एक एक्सटेंशन है। सीरीज में 1984 में आई मूवी कराटे किड पार्ट 1 के 34 इयर्स बाद की स्टोरी बताई गई है। सीरीज के बीच में मूवीज से रिलेटेड कुछ कुछ कनेक्शन आते रहेंगे, जो कि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता रहूंगा, डोंट वरी। अगर बात करें रेटिंग की तो IMDb पर मिले है 8.6 आउट ऑफ 10। Rotten Tomatoes.com पर 100% टमाटो मीटर और 95% एवरेज ऑडियंस स्कोर। Metacritic.com पर 70 मेटा स्कोर आउट ऑफ 100। ये रेटिंग्स हमें बता रही है कि ये सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। सीरीज के 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से सीजन 1 2018 और सीजन 2 2019 में रिलीज हुआ था, और ये दोनों ही सीजन यूट्यूब पर रिलीज हुए थे। उसके बाद यूट्यूब ने इस सीरीज से किनारा कर लिया और नेटफ्लिक्स ने इसे गोद ले लिया। इसके बाद सीजन 3 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, और खबरों के मुताबिक 2021 में नेटफ्लिक्स पर इसका सीजन 4 भी आ सकता है। सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है विल स्मिथ, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि कई सारी हॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं। लीड रोल की बात करें तो रैल्फ मैकियो एज ए डैनियल लरूसो, विलियम जबका एज ए जॉनी लॉरेंस, जोलो मेरिडेना एज ए मिगेल डियाज, मैरी माउजर एज ए समंथा लरूसो के किरदार में नजर आएंगे। इन सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, और ये सभी मार्शल आर्टिस्ट है, और बाकी किरदारों को मैं एपिसोड के साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस सीरीज को विद नो फर्दर डिले। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है 1984 के ऑल वैली अंडर 18 कराटे टूर्नामेंट का, जो कि 19s में आई मूवी कराटे किड पार्ट 1 का सीन है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रेफरी जॉनी लॉरेंस को एज ए विनर डिक्लेयर करने वाला था। तभी एक गर्ल आती है और वो रेफरी को बताती है कि डैनियल लरूसो लड़ना चाहता है। डैनियल आता है और उसका एक पैर जख्मी था। हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है और डैनियल ने 2 पॉइंट कमा लिए हैं। इसी बीच जॉनी का कोच उसे बुलाता है और डैनियल की टांग को तोड़ने के लिए कहता है। जॉनी बिल्कुल वैसा ही करता है और डैनियल को पूरा जख्मी कर देता है, और मैच 2-2 की बराबरी पर आ जाता है। इसके बाद आता है फाइनल मूवमेंट, जिसमें डैनियल जॉनी के फेस में एक जबरदस्त किक मार कर मैच को जीत लेता है। इसके बाद सीन फोकस होता है प्रेजेंट में, और हम देख पा रहे थे जॉनी लॉरेंस को, जो कि अपनी बेकार सी लाइफ जी रहा होता है। उसे देखकर हमें पता लग रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। जब जॉनी बाहर कूड़ा फेंकने जाता है तो उसे एक बॉय मिलता है जिसका नेम मिगेल डियाज होता है। मिगेल बताता है कि वो जॉनी का पड़ोसी है, पर जॉनी उसे मुंह भी नहीं लगाता। आगे हम जॉनी को देखते हैं, जो कि अपनी खटारा सी रेसिंग कार में अपने काम पर जा रहा होता है। रेड लाइट पर रुकने पर उसे डैनियल लरूसो का एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है, जिसकी कार डीलरशिप की बहुत सारी ब्रांचेस है, और जॉनी उसे देखकर जेलस होता है। थोड़ी ही देर में हम जॉनी को किसी घर पर काम करते हुए देख पा रहे थे, जो कि घर से रिलेटेड छोटे मोटे काम करता है, और उसे हम कई सारे घरों में देख पा रहे थे। कभी वो घर की सफाई कर रहा था तो कभी वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहा था। एक घर में जब वो टीवी लगा रहा होता है तो उसकी ओनर से लड़ाई हो जाती है, और वो उस लेडी को बिच कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी के बॉस ने उसे फायर कर दिया है। रात के समय हम जॉनी को एक शॉप में देख पा रहे थे, जो कि वहाँ पर पिज्जा खरीद रहा था। तभी वहाँ पर मिगेल आ जाता है, और वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जॉनी अभी भी उसे इग्नोर करता है। पिज्जा लेते समय उसकी शॉपकीपर से भी बहस होती है। ये सब देखने के बाद हम सभी की इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद खत्म हो जाती है। जॉनी जब शॉप से बाहर आता है तो एक भिखारन उससे बहस करने लगती है और उसे अपने इलाके में भीख मांगने से मना करती है।
वेल जॉनी उसे अपनी कार दिखाता है और बताता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। जॉनी अभी शॉप के बाहर ही बैठा हुआ था, तभी कुछ आवारा टीनेजर मिगेल को बाहर घसीट कर लाते हैं। रीजन ये था कि उनको बियर खरीदनी थी और मिगेल ने बता दिया था कि वो 18 ईयर्स ओल्ड नहीं है। वो आवारा टीनेजर्स मिगेल की दवाई को उसके सर पर गिरा देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। इसी बीच मिगेल जॉनी की खटारा कार पर गिर जाता है। जॉनी इससे गुस्से में आ जाता है और उन आवारा टीनेजर्स को उनकी हद में रहने के लिए कहता है, पर वो टीनेजर्स उसे भी परेशान करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जॉनी फुल फॉर्म में आ चुका है और अपने कराटे से उन टीनेजर्स की पिटाई कर देता है, जिसे देखकर मिगेल और वो भिखारन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है और नेक्स्ट सीन फोकस होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ से जॉनी रात काट कर निकल रहा था। जॉनी जब घर पर आता है तो मिगेल उसे थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि कल जो उसने किया था वो क्या था। जॉनी बताता है कि वो कराटे था। मिगेल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कराटे सिखाए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद वो बच्चे उसे नहीं छोड़ेंगे। जॉनी कहता है कि उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और मिगेल को उसे परेशान करने के लिए मना करता है। जब जॉनी घर पर आता है तो वो अपने सौतेले बाप को देखता है, जिसका नेम सिड है और वो बहुत ही अमीर इंसान है। सिड बताता है कि उसी ने जॉनी की बेल कराई है। जॉनी सिड का कोई भी एहसान नहीं मानता और हमें पता चलता है कि उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती और वो उसे एक घटिया फादर बोलता है। हम देखते हैं कि सिड जॉनी को एक चेक देता है जिसमें एक अच्छी खासी रकम थी और इसकी कीमत बस इतनी थी कि जॉनी सिड की लाइफ से निकल जाए। खैर जॉनी उस चेक को फाड़ देता है और सिड उसे ये नसीहत दे के चले जाता है कि वो अपनी लाइफ को सुधार ले। नेक्स्ट सीन में जब जॉनी डिनर कर रहा होता है तभी डैनियल लरूसो का एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है। डैनियल लरूसो वही है जिसने जॉनी लॉरेंस को ऑल वैली अंडर 18 टूर्नामेंट में हराया था और वो 34 साल पहले की बात थी और जॉनी उस बात को अभी तक लेकर चल रहा था। डैनियल को टीवी में देखने के बाद जॉनी गुस्से में आ जाता है और अपनी बियर की बोतल टीवी पर दे मारता है, जिससे टीवी टूट जाती है। इसके बाद वो गुस्से से ड्राइविंग पर निकल जाता है और ड्राइव करते हुए 34 साल पहले की बातें सोच रहा होता है। वो एक जगह कार पार्क करता है और फ्लैशबैक में चले जाता है और याद करता है कि कैसे टूर्नामेंट हारने के बाद उसके सेंसे ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स ने जॉनी की खटारा कार को ठोक दिया है। ये देखकर जॉनी उन्हें पकड़ने के लिए भागता है, पर वो गर्ल्स वहाँ से भाग निकलती है। थोड़ी ही देर में हम जॉनी को देखते हैं जिसने अपनी टूटी हुई कार को टो करवा दिया है। टो स्लिप को देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी कार डैनियल लरूसो के शोरूम में ठीक होने गई है, जिसे देखकर वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सुबह होने पर जॉनी डैनियल के शोरूम में पहुंच जाता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि उसकी कार को रिलीज करवा दे। तभी वो किसी एम्प्लॉय को बोलते हुए सुनता है कि डैनियल यहाँ पे आने वाले हैं। वो नहीं चाहता था कि डैनियल उसे देख ले, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि वो बाद में आएगा और वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। तभी किसी पर्सन की आवाज उसे रोक लेती है और पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि वो डैनियल लरूसो है। आखिर वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि डैनियल सारी दुश्मनी भूल चुका है और वो बड़ी खुशी के साथ जॉनी से मिलता है। वो अपने एम्प्लॉयज को बुलाता है और उनको जॉनी से मिलाता है। इसी के बीच 34 साल पहले वाले टूर्नामेंट की बात निकल आती है। इसी के बीच दोनों थोड़े ऑफेंसिव होने लगते हैं, पर एम्प्लॉयज मामला शांत करा देते हैं। वेल डैनियल जॉनी से शोरूम में आने का रीजन पूछता है। इसी बीच सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि जॉनी अपनी कार यहाँ से ले जाना चाहता है। हम देखते हैं कि डैनियल जॉनी को डिस्काउंट दे रहा है, पर बाद में ये कहता है कि उसकी कार फ्री में ठीक कर देगा, पर जॉनी कहता है कि जितनी भी कीमत होगी वो उसे दे देगा। डैनियल कहता है कि कीमत उसकी कार से ज्यादा है और कीमत देखने पर जॉनी के होश उड़ जाते हैं। जॉनी की बोलती बंद देख डैनियल समझ जाता है और उसे बोलता है कि उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है। इसी बीच डैनियल की बेटी समांथा वहाँ पर आ पहुँचती है और अपने डैड के गले मिलती है। उसे देखकर जॉनी उसे पहचान लेता है, जो कि उन्हीं गर्ल्स में से एक थी जिसने उसकी कार ठोकी थी। इसी बीच डैनियल वहाँ आता है और उसे एक पौधा देता है, जो कि उसके शोरूम के हर एक कस्टमर को मिलता है। डैनियल उसे पुरानी बातें भूलने के लिए कहता है, क्योंकि पीछे जो भी हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो बोलता है कि पहले जो भी कुछ हुआ उसमें गलती कोबरा काई की थी। आपको बता दो कि कोबरा काई वो डोजो था जिसमें सेंसे क्रीज नाम का एक बुरा आदमी मार्शल आर्ट सिखाता था। जॉनी ने 34 साल पहले जो भी गलती की थी वो सेंसे क्रीज के इन्फ्लुएंस में आके की थी। हम देखते हैं कि जॉनी शॉप से बाहर निकलता है और डैनियल का दिया गया पौधा फेंक देता है। जॉनी सीधे मिगेल के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसका सेंसे बनेगा, जिसका मतलब ये था कि वो उसे कराटे सिखाएगा। ये बात सुनकर हमें लग रहा था कि जॉनी को पता चल चुका है कि उसे आगे क्या करना है। हम देखते हैं कि मिगेल भी इस बात से बहुत खुश लग रहा है। अब सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जॉनी ने एक बहुत बड़ा एरिया रेंट पर ले लिया
किया है और उसने अपना डोजो वहाँ पर खोल दिया है। हम देखते हैं कि जॉनी डोजो के वॉल पर पुराने वाले कोबरा काई की टैगलाइन लिखता है, पहले मारो, जोर से मारो और दया मत दिखाओ, जिसे देखकर हमें लग रहा था कि क्या जॉनी दोबारा से कोबरा काई को वापस ला रहा है, जो कि 19 में आई मूवी कराटे किड पार्ट 1 में एक बुरा डोजो था जिसे सेंसे क्रीज जैसा एक बुरा इंसान चलाता था। और साथ में ये भी बता दूं कि डोजो वो जगह होती है जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। खैर इसी के साथ कोबरा काई सीजन 1 का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को भी अप्रिशिएट करेंगे और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.